सर छलका है सर, आपने कहा कि एनडीए के मित्रों ने हमें कमतर आंका है। इसमें क्या कहना है आपको? तो क्या कहेंगे, राज्य एमएलसी का भी अब चुनाव होने वाला है कुछ दिनों में, क्या लगता है आपको? न्याय मिलेगा। जो बातें हुई है वो कोई हम दूसरे धारणा से नहीं किया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उसमें सैकड़ों जुटे हुए थे। उन लोगों को हमने कहा कि एकजुटता से आप लोग रहिए। आपकी एकजुटता जब रहेगी तो जो हमको अभी कम करके सीटें मिली है, लोगों को जानकारी होगी तो ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो इसीलिए हम अपनी मांग तो रखेंगे। इसका मतलब कि हम कोई एनडीए से नफरत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात है? सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार आपको 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया था सर, एक बार फिर से वो राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री का पद जो है वो खाली हो जाएगा। क्या जीतन राम मांझी को अगर दोबारा मौका मिलता है तो क्या वो मुख्यमंत्री? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता है। हमारा नेतृत्व जो एनडीए का है कॉम्पिटेंट है, वो जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर के कहा है कि शराब चालू कर देना चाहिए, इससे काफी राजस्व को नुकसान हो रहा है। उनकी बात को तो मैं यही कहता हूँ कि चोर मचावे शोर। आज बालू माफिया और शराब माफिया कौन है, जरा इसको आप लोग दिखवा लीजिए। और उनसे करोड़ों करोड़ रुपया का चंदा भी लेते हैं वो, और आज कर रहे हैं कि शराबबंदी के चलते यहाँ दिक्कत हो रही है। शराबबंदी नीतीश कुमार तो ठीक ही कहते हैं, मैं भी मानता हूँ कि शराबबंदी का जो कार्यक्रम चला था सब लोगों ने समर्थन उसको दिया था, हम भी आज समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा कहीं कहीं इसलिए बातें हो जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हो जाती है। और इसके लिए हम धन्यवाद देते रहे हैं नीतीश कुमार को कि जब जब हम उनको कहा है उन्होंने समीक्षा की है। तीसरी समीक्षा की है उन्होंने कि जो शराब पी करके अगर जा रहा है शांतिपूर्वक तो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पाभर आशेर जो है ले जा रहा है घर पर या अपने अतिथियों के लिए तो उसको भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पुलिस वाले लोग करते क्या है कि जो हजारों लीटर में खेल रहा है उसको बाईपास कर देते हैं, और वही आधा लीटर ले जो है उनको लोग जेल में भेज देते हैं। यही कारण है कि लाखों की संख्या में लोग हैं यहाँ पर। मैकेनिज्म की ज़रूर कहीं न कहीं खामियां हैं। इस पर हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी भी को ध्यान देना चाहिए, और उसमें आप लोगों को हम लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। सबके सहयोग से ही सफल हो सकता है। और शराब नीति जो नीतीश कुमार का है ठीक है, इसको खाली इम्प्लीमेंटेशन में सुधार हम लोग कर दें तो सब तरह से ठीक है। सर 10 तारीख को बीजेपी की बैठक है, केंद्रीय नेतृत्व की बैठक कर अगले मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा होगी। सर बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पर चर्चा होगी। क्या जीतन राम मांझी को क्या लगता है कौन अगले मुख्यमंत्री को लेकर? इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नेतृत्व बैठेंगे, वो लोग विचार करेंगे और विचार करके जो निर्णय लेंगे हम लोग उसको मानने वाले में से हैं। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली या दिल्ली में शपथ ग्रहण करेंगे राज्यसभा? तो स्वाभाविक है, वो चाहते थे कि 3 विधानसभाओं का जो है हमारा राज्यसभा नहीं खाली गए थे। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य थे। कोई भी पॉलिटिकल आदमी को ऐसा लगता है कि हम चारों सदन का सदस्य हुए, तो नीतीश कुमार के दिमाग में बात रही थी कि हम राज्यसभा में नहीं गए हैं। इस बार मौका मिला तो राज्यसभा में जा कर के वो अपना जो कोटा है उसको पूरा समझेंगे, अपने जीवन का एक जो इच्छा होती है उसको पूर्ति के रूप में मानेंगे, और इसके लिए वो खुश हैं। और यही कारण है कि वो राज्यसभा में जा रहे हैं। सर ममता बनर्जी ने कहा है कि सबसे जहरीली पार्टी अगर कोई है देश का तो वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अब ये तो उनकी बात करना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं क्योंकि बंगाल हम लोग के नज़दीक में है। बंगाल से हम लोग का बहुत अच्छा संबंध रहा है। देखे हैं जितनी गरीबी और जितनी वहाँ पर लोगों को जो त्रासदी होती है हमारे गरीब लोगों की, वो उससे ज़्यादा बंगाल से ज़्यादा कहीं नहीं होती है। वो सिर्फ अपने ये पर अपने धुन पर अड़ी रहती हैं, और जनता का विकास का जहाँ सवाल है कुछ नहीं करते हैं। देखिए ना, हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना इतना बढ़िया योजना है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के बारे में सोच रखा है, उसको उन्होंने लागू नहीं किया है। तो कहने का मतलब कि गरीबों से उनका मतलब नहीं है, तो इन किन प्रकार न सत्ता में बनी।